हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लग रही वो भी आप बताएं। बताते ही नहीं है कि क्लास कैसी लग रही है आपको। हमारा टॉपिक चल रहा था सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। आज हमारी कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। एक क्लास हो गई। आई हो आप सब ने क्या हो गई क्लास देख ली हो गई है। और जो अगर कुछ चेंजमेंट चाहिए आपको तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने ब्रांचेस देखी थी ना, तो कुछ तो आपको याद हो गई होगी, जैसे जूलॉजी, बॉटनी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, इथोलॉजी, इकोलॉजी हो गई। ये सारे ब्रांचेस तो आपको याद हो गई होगी ना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। बायोमेट्री हो गई, एगोस्ट्रोलॉजी हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है हमारी? बायोलॉजी, पैथोलॉजी, जो आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे क्या हो रही है, आसपास बहुत ज़्यादा डिजीज हो रही है। तो उसकी स्टडी के लिए हमें ब्रांच का पता होना चाहिए ना कि जो आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, वायरस इन्फेक्शन करता है, तो इनकी हम स्टडी कहाँ करेंगे? इन जो हमारी बीमारी हो रही है उसकी स्टडी कहाँ पे होती है? वो होती है हमारे पैथोलॉजी में। कौन सी ब्रांच में? ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी पैथोलॉजी, ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे? डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जो आपको डिजीज होती है ना, आजकल तो बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं हमारे आसपास, उसकी अगर स्टडी करनी है तो आपको कौन से ब्रांच में जाना होगा? पैथोलॉजी में, ठीक है। पैथो जो वर्ड होता है ना, ये पैथो वर्ड किसके लिए है? PATHO। ये पैथो वर्ड होता है हमारा, पैथोजन से आता है। किससे आता है? पैथोजन से। पैथोजन क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे पैथोजन होते हैं। क्या हो सकता है भाई फॉरेन पार्टिकल? जैसे आप तो सोच रहे हो कोई विदेश से आ गया होगा, वो भी पैथोजन हो गया, आप मान सकते हो उसको भी। पर जो बैक्टीरिया हो गया जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल ना हो, वो क्या होता है? पैथोजन्स होते हैं। बैक्टीरिया हो गया आपका, फंजाई हो गई आपकी, और कोई भी इन्वर्टिब्रेट्स भी हो सकता है आपके, कोई इंसेक्ट हो सकता है। ये क्या होगा भाई, आपको या तो आपके ऊपर अटैक करेंगे हैं या आपके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो इसकी वजह से जो हमारी बॉडी रिएक्शन देगी, एंटीजन या एंटीबॉडी बनाएगी, जो रिएक्शन होगी, तो उसकी अगर हमें स्टडी करनी है, उससे जो हमें बीमारी होगी, वो आपको स्टडी के लिए पैथोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं हम कि द साइंस ऑफ कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, especially the branch of medicine that deals with the laboratory examination of samples of body tissue for diagnostic या फॉरेंसिक पर्पज। क्या आपको चेक करवाना है कि आपको बुखार है, तो आप चेक करवाना चाहते हैं किसकी वजह से बुखार है, तो आपको उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे भाई? आपको लैब में जाना पड़ेगा, आपको ब्लड देना पड़ेगा है। तो फिर आपका ब्लड चेक करेगा जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट होता है, वो उससे चेक करेगा, फिर आपको बताएगा कि आपके कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, वायरल, बैक्टीरियल या हमारे प्रोटोजोल, जो भी इन्फेक्शन है आपको उसके थ्रू पता चलेगा। जैसे आपको पता ना कि आपको डेंगू का टेस्ट कराते हो, तो इसी वो कहाँ पे स्टडी हो रही है भाई? उसकी जो स्टडी हो रही है हमारे पैथोलॉजी में हो रही है, ठीक है। तो ये ब्रांच क्लियर हो गई ना, पैथोलॉजी। अब कुछ ब्रांच हमारी ऐसी आ रही है जो रेगुलर हमारे क्या होती है, यूज़ आती है। जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनको तो पता ही होनी चाहिए ब्रांचेस। तो अब नेक्स्ट ब्रांचेज है हमारे पैरासिटोलॉजी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी बोल सकते हैं इसको। ये क्या पैरासाइट वर्ड से है, किससे है? ये हमारा पैरासाइट वर्ड आपको पता होगा ना। पैरासाइट क्या होता है? जो एनिमल्स या जो भी हमारे इंसेक्ट हो गया, जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी पे रहता है, वो क्या कहलाता है? पैरासाइट कहलाता है। और क्या करता है? सिर्फ रहता नहीं है, उससे क्या ले सकता है? अपने फूड लेता है, अपने जीने के लिए क्या लेता है? उससे फूड ले सकता है, या उससे क्या लगता है? ब्लड, अगर उसको नीड है तो ब्लड ले सकता है। न्यूट्रिशन ले दूसरे की बॉडी से, न्यूट्रिशन लेना है उसको फ्रॉम होस्ट। किसको क्या चाहिए होता है? पैरासाइट को होस्ट चाहिए होता है। अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो पैरासाइट्स जिंदा नहीं हो सकते। पैरासाइट होते कौन से आपके? जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गए, वर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ये क्या? ये सारे पैरासाइट्स हैं। इनको पैथोजेंस भी बोल सकते हैं जब ये आपके डिजीज कोज करते हैं। इनको आप पैरासाइट बोल सकते हो जब ये आपके बॉडी पे आके रहते हैं, ठीक है। तो अगर कौन सा आपकी बॉडी पे आके रह रहा है उसकी अगर आपको स्टडी करनी है तो कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा आपको? पैरासाइटोलॉजी में जाना पड़ेगा, ठीक है। किस में जाना पड़ेगा? पैरासाइटोलॉजी में। तो जब पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स हमने देख ही लिए क्या होता है। जो न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे होस्ट से, कि दूसरी बॉडी पे जाएंगे, उसको होस्ट चाहिए तो उसे न्यूट्रिशन लेंगे, जैसे हो सकता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स, इंसेक्ट्स,
एंड देयर होस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि उनके साथ रिलेशन कैसा बनाएगा। क्या होता है, एक तो होता है म्यूचुअलिज्म, यानी इसको क्या होता है, पैरासाइट को भी क्या हो बेनिफिट हो और होस्ट को भी बेनिफिट हो। एक होता है हमारा कॉमन्सलिज्म, जिसमें किसी को भी फायदा ना हो। एक होता है सिम्बायोटिक, कि दोनों को रिलेशन, इनमें दोनों को बेनिफिट हो। तो ऐसा कौन सा रिलेशनशिप बनाएगा कि जिसमें दोनों को फायदा हो, या दोनों एक को या पैरासाइट को भी फायदा हो। तो जैसे हमारी बॉडी में एक लीवर फ्लूक, क्या होता है, लीवर फ्लूक रहता है हमारे पैरासाइट, क्या ये प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है, ये हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे कोई भी क्या नहीं करता, ये हमारे नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसका जो रिलेशनशिप है क्या है, कॉमन्सलिज्म वाला, हमारे बॉडी में इसका रिलेशन है। तो हम जो बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपके रिलेशनशिप्स आते हैं। तो उसमें पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के साथ, ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारा पैरासाइट। तो फिर आगे देखते हैं कि पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट यूज अदर स्पीसीज ऑफ मैन, प्लांट्स, एनिमल्स एज ए होस्ट, कि किसी को भी, जैसे एनिमल को यूज़ कर सकता है, प्लांट को यूज़ कर सकता है अपने रहने के लिए, कि दूसरे बॉडी पे जाएगा, उसको न्यूट्रिशन लेना जिंदा रहने के लिए। तो वो क्या कहलाता है, पैरासाइट, और उसकी स्टडी क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो गया ना। द होस्ट प्रोवाइड द एनवायरनमेंट इन विच द पैरासाइट्स लिव्स, ठीक है, इसलिए तो जा रहा है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, वो आराम से रह सके। तो ये हो गया हमारा पैरासाइटोलॉजी। अब आता है हमारा वायरोलॉजी। ये शब्द किससे है भाई, वायरस से है। तो वायरस की स्टडी क्या कहलाती है हमारी, वायरोलॉजी। वायरस में आप क्या स्टडी कर सकते हो, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है या डीएनए है, उसका जो कोड है, उसका प्रोटीन का जो कोस्ट होती है, पूरा कवरिंग होती है, उसका कोट होता है, वो किसकी बनी हुई है, कौन कौन सा उसका प्रोटीन है, तो उसकी स्टडी करनी है। तो आपको किस में जाना पड़ेगा, कौन सी ब्रांच में, वायरोलॉजी में जाना पड़ेगा। तो एक बार आप डेफिनेशन देखिए इसकी, कि वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, सब माइक्रोस्कोपिक पैरासाइटिक पार्टिकल्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये कंटेन इन ए प्रोटीन कोट एंड वायरस लाइक एजेंट्स, कि हमें पता चले कि ये वायरस है या नहीं, इसकी आपको स्टडी करनी है, इसको कंफर्म करना है, तो आपको वायरोलॉजी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली ब्रांच कौन सी थी, पैरासाइटोलॉजी, दूसरी है हमारी वायरोलॉजी। तो ये तो आपको वर्ड से याद हो जाए, पैरासाइट की स्टडी करती है पैरासाइटोलॉजी, वायरस की वायरोलॉजी, और हमने पैथोलॉजी हमारे पैथोजन की स्टडी, ठीक है, जो हमारे क्या कॉज करते हैं, डिजीज। तो 3 ब्रांच हमने कर ली। अब आते हैं चौथी ब्रांच पे, ठीक है। चलिए चौथे ब्रांच है आज की, क्या हो रहा है, ये बैक्टीरियोलॉजी। तो ये बैक्टीरियोलॉजी वर्ड किससे है, बैक्टीरिया से आया है। तो हमें किसकी स्टडी करनी है, बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी में आप किसकी स्टडी करोगे, बैक्टीरिया की। तो कि द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज मैनी अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू देम, कि हमें किसकी स्टडी करनी है, बैक्टीरिया की स्टडी करनी है। किस बारे में कर सकते हो भाई, बैक्टीरिया के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी, यानी उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, या फिर उसको इकोलॉजिकल, उसका यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या दूसरे हमारे बैक्टीरिया के साथ क्या रिलेशन है, वो उसकी स्टडी कर सकते हो। उसको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो ह्यूमिडिटी वाला मिल रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर वाला मिल रहा है, उसकी स्टडी कर सकते हो। फिर उसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी कर सकते हैं हम, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो किस में जाना पड़ेगा आपको, अगर बैक्टीरिया की स्टडी करनी है तो बैक्टीरियोलॉजी में, वायरस की स्टडी करनी है तो वायरोलॉजी में, अगर पैरासाइट की स्टडी करनी है तो आपको पैरासाइटोलॉजी में, और पैथोजन की स्टडी करनी है तो पैथोलॉजी में। तो 4 ब्रांच क्लियर हो गए। अब आते हैं 5वीं ब्रांच पे, ये है एंटोमोलॉजी। जो एंटोमो वर्ड होता है ना, किस लिए होता है, इंसेक्ट के लिए होता है। जो ये वर्ड है ना एंटोमो, ये हमारे इंसेक्ट के लिए, जो कीड़े देखते हो ना बरसात के टाइम में भी होते हैं, नहीं तो आसपास आपको दिखती होगी ना चींटी, चींटी भी क्या आती है, इंसेक्ट्स में आते हैं। कि इसके जो आप किंगडम फाइलम देखो तो कौन सा फाइलम है हमारा, आर्थ्रोपोडा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है। ये आप क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है आपका, थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारा, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, इंसेक्ट्स की होगी, स्कॉर्पियंस की होगी, आपकी है, ये सारे किस में आती है हमारी, सारी की सारी हमारे एंटोमोलॉजी में आती है। आर्थ्रोपोडा इसका क्या फाइलम है, ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको याद रखना कि हमारे सारे इंसेक्ट्स कौन से फाइलम आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। जो एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी करनी है, इंसेक्ट्स की। आप अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स देखते हो ना, तो उनके बेस पे कि इसकी थोरेसिक कैविटी है, ये सांस किससे लेता है, इसमें रेस्पिरेशन किससे होता है,
या इसमें हमारे कार्डियो सिस्टम अगर आपको स्टडी करनी है कि इंसेक्ट के बारे में, आपको जितने भी इसमें कितने पेयर लेग्स है, इसमें कितने पेयर हेड्स है, ये आपको स्टडी करनी है, आइज़ कितनी है इसमें, ये सारी स्टडी किसमें करनी है, इंसेक्ट के बारे में। तो ये कौन से ब्रांच आएगी आपकी, एंटोमोलॉजी। तो कितनी ब्रांच हो गई हमारी, 6 हो गई ना। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी, वायरोलॉजी वायरस की स्टडी, पैथोलॉजी पैथोजन की स्टडी, और पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स की स्टडी। तो आ जाए नेक्स्ट ब्रांच में। नेक्स्ट देखते हैं हम मेलकोलॉजी। ठीक है, ये क्या हमारा आगे वाला वर्ड कौन सा, मेलकोलॉजी। अब मोलस्का देखा होगा आपने स्नेल शंख देखा होगा ना, जो मंदिर में बजता होगा, जो लोग मंदिर में जाते हैं, या घर पे भी आप होगा जो शंख आपने देखा होगा। अगर उसकी आपको स्टडी करनी है कि ये कैसे बनता है कैसे, मतलब, तो इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये किस में जाना पड़ेगा आपको, मेलकोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा आपकी बायोलॉजी की। ठीक है, तो मेलकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिसमें क्या है ना, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वर्टिब्रेट्स क्या होता है, हम किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। जो सारे ह्यूमंस हो गए सारे किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, क्योंकि हमारे क्या पीछे रीढ़ की हड्डी है एकदम स्ट्रेट खड़े होने के लिए। तो वर्टिब्रेट हमारे है, तो हम वर्टिब्रेट से नहीं है तो वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये हमारा किस में आता है भाई, मोलस्का वाला जो फाइलम है इसमें आता है, द जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोलस्का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद जो सबसे बड़ा फाइलम आता है ना, वो मोलस्का आता है। कि सबसे ज़्यादा अगर एनिमल्स देखो ना, तो किस में आएंगे, हमारे मोलस्का में आएंगे। सबसे ज़्यादा किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में, और सेकंड किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं है, आपको लग रहा हो कि इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, पर जी नहीं, हमसे ज़्यादा कौन सा है, मोलस्का है, और मोलस्का से भी ज़्यादा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, तो आ जाए कि जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोलस्का। द सेकेंड लार्जेस्ट आ गए यहाँ पे देखो, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स इन टर्म ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीसीज आफ्टर द आर्थ्रोपोडा। देखिए जी, आर्थ्रोपोडा सबसे पहला हो गया, और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया हमारा, मोलस्का हो गया। तो इन एनिमल्स की अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा, मालकोलॉजी। ठीक है, किस में जाना पड़ेगा आपको, मालकोलॉजी। इसमें आप देख सकते हो स्लग्स की स्टडी कर सकते हो, क्लेम्स की कर सकते हो, ऑक्टोपस जो चमकता है ना रात को, आपने बोला कि हाँ जो चमकता है, जुगनू बोलते हैं जिसको, वो हो गया आपका, ये स्क्विड हो गया, स्नेल हो गए, सारे किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। ठीक है, इनका जो वो इनका एक्सोस्केलेटन होता है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किससे बना होगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये ब्रांच भी। तो हमने कितनी ब्रांच की है, साथ में रिवाइज इसलिए कर रही हूँ ताकि जितना जल्दी आप रिपीट करोगे ना, उतना जल्दी आपको ब्रांचेज याद होगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर हो जाएगा ना हमारा, तो सारे को वाइंड अप करने के लिए हम 1 या 2 मिनट की वीडियो और बना लेंगे ताकि आप जल्दी से रिवाइज करें। पर पहले आप क्लास देखना है, क्लास नहीं देखोगे तो शॉर्ट जल्दी याद नहीं रहेगा। ठीक है, शॉर्ट्स तो क्या होता है, सिर्फ आंखों को बहलाने के लिए होता है, पूरी तो वीडियो क्लास लोगे तभी आपके माइंड में जा पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ब्रांच कौन सी आपकी, मेलकोलॉजी। ठीक है, हिंदी वाले तो देख ही लेंगे क्योंकि मैंने पूरा हिंदी में बोला है, बस आप ये टर्म्स में आपको डिफ्रेंशिएट हो है बस, कि इसमें हिंदी में लिख दिया मेलकोलॉजी, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, मेलकोलॉजी। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश वाले घबराना मत। ठीक है, खासकर हिंदी वाले बोलते हैं मैम हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी और इंग्लिश तो बायोलॉजी में या साइंस में आप बोल सकते हो, इनमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप। जब आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उनकी टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, हमारे साइंस में ज़्यादा टर्म्स में, बस आपका क्या हो लिखा हिंदी में इतना ही फ़र्क है बस की, और तो सारी चीज़ इनका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो आप आगे मेलकोलॉजी हो गई हमारी, वायरोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी हो गई, पैथोलॉजी पैरासाइटोलॉजी, ये हमारे आज हमने ब्रांच की है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी ब्रांच है हमारी, स्क्रीन पे आ गई आपके, इथियोलॉजी। अब कौन से भाई, इथियोलॉजी ब्रांच है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सी ब्रांच हमारी, इथियोलॉजी। अब इथियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे फिश, किसकी स्टडी करनी है आपको, फिश की अगर स्टडी करनी है तो कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा आपको, इथियोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा, बायोलॉजी की। ठीक है, तो इसमें आप स्टडी करेंगे फिश की, कि हमारे जो कौन सी मेराइन फिश, कौन सी फिश हमारे मेराइन वाटर में रह सकती है, कौन सी फ्रेश वाटर में रह सकती है, कौन सी दोनों वाटर में रह सकती है। तो इसकी अगर आपको स्टडी करनी है तो कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा आपको, इथियोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। इथियोलॉजी किसकी स्टडी है भाई हमारे,
जो फ़िश खाते होंगे उनको तो पता ही होना चाहिए ना कि हाँ जो फ़िश की स्टडी है कि कौन सी फ़िश है, हम कौन सी खानी चाहिए हमें, कटला, राहू, जो ये फ़िश होती है ना कि कौन सी आपको खानी चाहिए, इसकी स्टडी आपको करनी है तो आपको इथियोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। ये आपको फ़िश देख ही रही होगी ना, छोटी फ़िश होगी, बड़ी फ़िश होगी। एक्वेरियम में आप रखते हो, घर में आजकल चल रहा है ना, जगह जगह क्या होता है एक्वेरियम रखते हैं, उसमें क्या होते हैं फिशेज़ रखे जाते हैं, छोटे छोटे फिशेज़। उनका साइज़ तो नहीं बढ़ता पर उनके ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है भाई, पंप लगाया जाता है ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। आप उनको क्या देते हो, खाना भी देते रहते हो यहाँ से एक्वेरियम। उसकी भी अगर आपको स्टडी करनी, क्योंकि फ़िश क्या है कि वो कैसे यहाँ पे इस एक्वेरियम में सर्वाइव करेगी, इसकी स्टडी करनी है तो वो भी आपको किस में जाना पड़ेगा भाई, आपको इथियोलॉजी ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ब्रांच है आपकी सरपेंटोलॉजी। तो ये वर्ड देखना, सरपेंटो यानी सरफ जैसा आ रहा है ना, आपको सांप जैसी फीलिंग दिला रहा है ना। सरफ यानी सर्फ भी कैसे करता है, हम रेंग रेंग के आता है ना, तो ये वर्ड भी कैसे आ रहा है, रेंग रेंग के आ रहा है। तो सरपेंटोलॉजी किसकी स्टडी होगी, स्नैक्स की, यानी सांप की स्टडी करनी है कि कौन सा सांप कितना जहरीला है हमारा, कौन सा कितना लंबा है। अगर इनकी स्टडी करनी है, क्या दिख रहा है आपको भाई, एनाकोंडा दिख रहा होगा ना, इसकी अगर स्टडी करनी है ये कि कौन सा एनाकोंडा है या आपका नाजा है, इन अलग अलग सांप की स्टडी करनी है जो आपके घरों में भी छोटे छोटे आ जाते हैं। कभी कभी तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि एक छोटा सा आ जाता है ना एनेलिडा वाला, जिसके तो बहुत सारे पैर होते हैं, कि ये सांप है या हमारे एनेलिडा वाला फाइलम लीच वाला जो पोर्शन है वो है ये। ठीक है, जिसको आप बोलते हो ना कन खजूर बोलते हो आप, जिसको जो आप देखते रहते हो पानी गंदगी में आ जाता है, तो वो भी आप कभी कभी सोच रहे हो कि ये सांप तो नहीं, फिर आप इसको मारने की ट्राई करते हो। जितना आप मारते जाते हो उसको पार्ट बनते जाते हैं, वो हर एक पार्ट उसका क्या होता है, चलने लग जाता है। तो वो किससे बिलोंग है, ये तो हमारा एनेलिडा फाइलम से आता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम ये क्या है, एनेलिडा क्या है, मोलस्का क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे, वो आपको दिखाएंगे और इनसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पीसीएस में तो आए हुए हैं, ये क्लासिफिकेशन जब करेंगे ना तो उस वाले पोर्शन में आएंगे हमारे कि एनेलिडा क्या है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का क्या है हमारा, सिलेंटेटा क्या है हमारा। थोड़े से टर्म्स ज़्यादा नहीं है, ईजी, आप जितना रिपीट करेंगे आपको बायोलॉजी उतनी ईजी लगेगी। तो हमारी कौन सी कर लिया भाई, सरपेंटोलॉजी, सर्प के बारे में स्टडी करनी है तो सरपेंटोलॉजी। इथियोलॉजी में क्या स्टडी करोगे आप, इथियोलॉजी में आप फिश के बारे में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट ब्रांच आ गई हमारी हर्पेटोलॉजी। ठीक है, हर्पेंटो नहीं है, हर्पेटोलॉजी है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे आप, इसमें रेप्टाइल्स के या एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स क्या होता है जो रैंक के चलते हैं, और एम्फीबियंस क्या होता है जो पानी और हमारे मतलब पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, यानी जो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। इनकी स्टडी करनी है तो आपको किस में जाना पड़ेगा, हर्पेटोलॉजी में। ठीक है, हर्पेंटो नहीं है, हर्पेटो, में भी थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया, हर्पेटोलॉजी है। ठीक है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करना, हर्पेटोलॉजी है। ठीक है, कि तो इज़ द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स तो में तो क्या होता है आपका, जैसे स्नेक हो गया है, अभी सरपेंटो सिर्फ स्नेक की स्टडी करनी है तो आप सरपेंटोलॉजी में जाएं, और स्नेक हो गया आपको, क्रोकोडाइल हो गया आपका, और आप इसकी भी स्टडी, डायनासोर की भी स्टडी करनी है अगर आपको। वैसे तो ये फॉसिल बन गया है, फिर भी आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं जिंदा है तो उसकी अगर स्टडी करनी है तो आप किसी ब्रांच में जाना पड़ेगा, आपको हर्पेटोलॉजी में जाना पड़ेगा। और हाँ, जैसे आ गया हमारे एम्फीबियंस की स्टडी करनी है, जैसे आप देख सकते हो फ्रॉग हो गया आपका, है सालमेंड्रा हो गया। ठीक है, लिजार्ड हो गई है, छिपकली, इनकी अगर स्टडी करनी है तो आपको कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा हमारे हर्पेटोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसकी स्टडी करा रही है, रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्नेक हो गया, टर्टल्स हो गए हमारे, लिजार्ड्स हो गए, टोर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया, इटसेट्रा, इनकी स्टडी करनी है। हर्पेटोलॉजी में जाएंगे, क्या स्टडी करेंगे भाई, इनका बिहेवियर कैसा है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल रेंज की कौन कौन से एरिया में ये रहते हैं, कौन सा इनका एनवायरनमेंट सूटेबल है, वो देखें, इनकी फिजियोलॉजी कैसी है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनके फंक्शन, इनके बॉडी के जो पार्ट्स है कैसे फंक्शन करते हैं, उसकी भी अगर स्टडी करनी है तो हर्पेटोलॉजी में जाएंगे आप। ठीक है, डेवलपमेंट और इनकी जेनेटिक्स की स्टडी करना। ठीक है, ये आपको बहुत सारे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं ये सारे हमारे, कुछ इसमें से क्या है, कुछ तो इसमें से हमारे हैं एम्फीबियंस और कुछ इसमें से हमारे रेप्टाइल्स। देख सकते हो बाल पाइथन, ये किस में आएगा भाई, हमारे स्नेक जैसे, जो सारे स्नेक किस में आएंगे, हमारे सारे के सारे स्नेक हमारे रेप्टाइल्स में आएंगे। और जो हमारे जो पानी में और जो ज़मीन पे दोनों में रह सके, आपको ऐसा कोई एनिमल दिखे तो वो किस में आएगा, हमारे एम्फीबियंस में आएगा। ठीक है, तो हर्पेटोलॉजी हो गया ना क्लियर।
तो हमने कौन कौन से देखे, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इथियोलॉजी, हेरपेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी। ठीक है, सर्पेटोलॉजी में आप सर्फ की करेंगे, इथियोलॉजी में आप फिशेस की करेंगे, हेरपेटोलॉजी में आप एम्फीबियंस और किसकी करोगे, रेप्टाइल्स की स्टडी करोगे। चलिए आ जाए फिर नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ये वर्ड तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑर्निथोलॉजिस्ट हमारे जो हुए थे सलीम अली डॉक्टर, आपने नाम सुना होगा, किसका नाम, डॉक्टर सलीम अली। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन है फेमस, जो क्या करते हैं, अलग अलग साउंड निकाल सकते हैं। डॉक्टर सलीम अली क्या करते थे भाई, बर्ड्स की क्या करते थे, साउंड निकालते थे, किसकी, अलग अलग बर्ड्स की क्या करते थे, साउंड निकालते थे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं। और हमारे जो फर्स्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए थे कौन थे, डॉक्टर सलीम अली। तो आप बोल सकते हो कि हमारी ऑर्निथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, हम बर्ड्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो किससे याद करना है कि डॉक्टर सलीम अली से आपको याद करना है कि वो अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ निकालते थे, इसलिए वो क्या थे, हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने किसकी स्टडी करी थी, बर्ड्स की स्टडी करी थी। तो कौन सी ब्रांच थी, वो हमारी ऑर्निथोलॉजी ब्रांच थी। तो क्लियर हो गया ना, ये आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि आप ढंग से पढ़ रहे हो नहीं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये इग्नोर कर रहे हैं। देखो अगर आप पढ़ोगे तो इन किसकी डायरेक्शन की होगी, आपकी साइड होगी, नहीं तो क्या कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो बर्ड्स पे आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आइए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डर्मेटोलॉजी। ये तो बहुत ही चल रहा है आजकल है, जिसको भी थोड़ा सा भी स्किन पे क्या हो, दाग हो, कुछ भी दबा हो, तो क्या बोलते हैं कि किसको जाए भाई, किसको दिखाना है आपको, डर्मोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी स्किन दिखा के आएँ, फिर उसके हिसाब से क्या बोलेंगे आपको, आप प्रोडक्ट देंगे, आपको सीरम देंगे, कोई आपको फेस वॉश अलग दे देते हैं, वो अलग अलग इतने महंगे प्रोडक्ट होते हैं। डर्मा ब्रांड देखी होगी कितनी चल रही है आजकल, डर्मा। कुछ तो ऐसी है कि जो हमें क्या होता है, चीज़ों के ये जो ब्रांचेज है कि कुछ का तो ऐसे पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स इनके नाम से आ रहे हैं। तो सोचो कंपनी वाले भी कितने इंटेलिजेंट है कि पूरी उन्होंने स्टडी कर ली और ब्रांच का नाम भी इसी से रख दिया है, अपनी ब्रांड का जो नाम है जिससे वो उन्होंने स्टडी करी उसी पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने ब्रांड का नाम रखते हैं। और हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें ये भी नहीं पता कि ये चीज़ क्या होती है। सोचो हम कितने पीछे हो रहे हैं फिर, इसलिए हमें सारी ब्रांच याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी में आप क्या स्टडी करोगे, आप डर्मेटोलॉजी में आप अपनी स्किन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपकी स्किन का कलर कैसे चेंज हो पा रहा है। वैसे तो नेचुरल होता है हमारा जो भी ब्लैक वाइट या बीच का जो भी कलर है, ये तो फिक्स है, पर फिर भी क्या होता है कभी कभी इन्वायरमेंट के हिसाब से आप सर्वाइवनेस की वजह से क्या होता है आपको चेंजेस आने लग जाते हैं, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, और जो आपको सीरम आप देखते हो ना कंपनी के थ्रू, आपको पहले डॉक्टर के पास जाएं, वो अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे तभी आपको कोई भी ब्रांड का यूज़ करना चाहिए, ऐसे यूज़ ना करा करें। ठीक है, चलिए तो आगे, ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, नेल्स एंड हेयर डिजीज। ठीक है, किसकी डिजीज के बारे में देखेंगे आप, स्किन के बारे में या फिर आपके नेल्स के या फिर हेयर डिजीज, इनकी अगर स्टडी करनी है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट में की ब्रांच में जाना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए तो कितना ईजी है देखना, त्वचा विज्ञान। ठीक है, तो आप डायरेक्ट त्वचा को क्लियर कर दोगे ना, टिक कर ही दोगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, त्वचा विज्ञान का त्वचा ही होगा। आ जाए फिर, ये देखो फीमेल दिख रही होगी ना अपनी, देख रही है खास मेरी ऐसी स्किन हो, पर नेचुरल में कैसी है, ऐसी है। ये तो हमारा HD फोटो लिए तो इसकी स्किन अच्छी दिख रही है, पर नेचुरल में देखेंगे तो ऐसी है इसकी। ठीक है, तो ये किसके पास गई होगी, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई होगी अपनी स्किन दिखाने के लिए। चलिए भी अब आगे हमारा नेक्स्ट ब्रांच है ट्रोफोलॉजी। कौन सी है, ट्रोफोलॉजी। ये भी चल रही है क्योंकि आजकल तो लड़के क्या होते हैं अपनी बॉडी दिखाने के लिए कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं कि हाँ मेरी बॉडी बने, थोड़ी सी मैं भी दिखाऊं कि हाँ मेरे में ताकत है। पर रियल में हो या ना हो वो तो तब पता चलेगा ना जब लड़ाई वड़ाई होगी है, वो आपको करनी नहीं, आप लोगों को शांत रहना है एकदम, क्योंकि जो IAS लोग होते हैं वो बड़े क्या होते हैं, शांत होते हैं, पेशेंस वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ट्रोपोलॉजी में आप क्या करें भाई, न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे। तो ये न्यूट्रिशनल अप्रोच दैट एडवोकेट्स स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स एंड एज ए सेंट्रल टू गुड हेल्थ एंड वेट लॉस। कि अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रोफोलॉजी ब्रांच है उसमें जाना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ आप खा सकते हैं जिससे आप क्या हो सकते हैं, क्या आपका वेट कम हो सकता है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, और क्या चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, कितना आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस सब की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको ट्रोपोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा। कौन सी, ट्रोपोलॉजी में। क्लियर हुआ, ट्रोपोलॉजी ब्रांच में जाना आपको न्यूट्रिशन की स्टडी के लिए। अब आता है भाई सेल बायोलॉजी। ये तो हमारे क्या भाई पूरा चैप्टर ही पढ़ना हमें,
सेल बायोलॉजी का तो पूरा ही चैप्टर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ सेल से हम इतनी पूरी बॉडी बन जाती है, तो कैसे बनती है, कि सेल में कितने छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं हमारे, कैसे वो काम करते हैं, उस पूरी की स्टडी करनी है। तो आपके इसमें जाना पड़ेगा सेल बायोलॉजी में, कि एक कैसी एक छोटी सी स्ट्रक्चर, क्वेश्चन भी आया था नहीं, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बोल सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी शायद यूपी पीसीएस में आया था कि सेल क्या है, तो हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, ठीक है। तो द सेल बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल्स विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर पूछे कि बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की, वो है हमारी सेल बायोलॉजी। अगर हमारे पूछे जेनेटिक्स की बेसिक यूनिट क्या है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि जेनेटिक्स की अगर पूछे या हेरिडिटी की पूछे, अनुवांशिकता की पूछे, तब तो हमारे जीन आएगा, ठीक है। और लाइफ की पूछे हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तब हमारे क्या आएगा भाई, तब हमारे आएगा सेल। तो क्लियर हो गया। तो कौन सी ब्रांच देखिए अभी इस पेज पे हमने ट्रोपोलॉजी, आपको न्यूट्रिशन की स्टडी करनी है। अगर आपको कोई बॉडी बनानी है आपकी या हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, तो आप ट्रोपोलॉजी ब्रांच में जाएं। इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है ट्रोपोलॉजी में, क्योंकि काफ़ी लोग आप कंसर्न हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। तो ट्रोपोलॉजी में आप न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे, सेल बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, किससे मिलके बनी होती है सेल, ठीक है। सेल को नष्ट करने के लिए भी अंदर एक सेल सिस्टम होता है, देख लो, एक इसमें होता है लाइसोसोम, क्या करता है वो सेल को क्या कर देता है, जब सेल काम नहीं करती ना तो उसको क्या कर देते हैं, फोड़ देती है। इसलिए अगर आप लोग भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके घर वाले फोड़ देंगे, हम तो क्या ही कर पाएंगे, हम तो सिर्फ पढ़ा ही सकते हैं ना। चलिए तो आ जाए अब आगे हिस्टोलॉजी। हिस्टो वर्ड होता है ना जो किस लिए होता है, ये साइंस में जो हिस्टो वर्ड हमारे टिश्यू के लिए आता है, किसके लिए आता है, टिश्यू के लिए। और टिश्यू किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे जो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू की अगर स्टडी करनी है तो कौन से ब्रांच में जाना पड़ेगा आपको, हिस्टोलॉजी में। किस में जाना पड़ेगा, हिस्टोलॉजी में, कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। तो अगर टिश्यू की स्टडी करनी है, जैसे हमारे कनेक्टिव टिश्यू होगा, जैसे ब्लड को आप देखते हो ना, ब्लड का क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है भाई, है ब्लड क्या कौन सा टिश्यू है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है भाई, ये पूरी बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करे। कैसे करेगा, पूरी बॉडी में जहाँ पे भी ऑक्सीजन की नीड है तो ब्लड के थ्रू ही तो जाती है, तो इस ब्लड की ऑक्सीजन के थ्रू या ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसकी अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको हिस्टोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा बायोलॉजी की, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है भाई। एम्ब्रियो क्या आता है भाई, भ्रूण बोलते हैं जिसको, जब मतलब जाइगोट के बाद जो स्टेज होती है हमारी, जिसमें मेल के स्पर्म और फीमेल के वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हमारे जाइगोट बनाते हैं। तो ये जो जाइगोट है, आप सोचते हैं कितना इजी प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है इसमें, ये भ्रूण बनने में। तो हमारे जो जाइगोट बनता है मेल और फीमेल के, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट। फिर आगे हमारे किस में डेवलप होता है, आगे हमारे मोरूला, ब्लास्टूला, फिर 8 सेल 16 सेल्स बन के फिर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो में भैया हमारे धीरे धीरे क्या होता है, हार्ट डेवलप होता है सबसे पहले, फिर उसमें और भी बॉडी पार्ट्स क्या हो गए, लिम्स हो गई हमारी, उसके हैंड लिम्ब हो गई, लेग लिम्स हो गए, सारे धीरे धीरे डेवलप होती है। तो ये कैसे डेवलप हो रही है हमारे, उसमें कोई जब एम्ब्रियो बन रहा है उसमें अगर डिजीज तो ना हो कहीं, इसकी से अगर स्टडी करनी है तो एम्ब्रियो के बारे में अगर जितना भी आपको कि हाँ एम्ब्रियो जो बन रहा है ठीक ठाक बन रहा है, ठीक है, उसकी शेप सही है, उसमें जेनेटिकल कोई डिसऑर्डर ना हो, अगर इन सबकी स्टडी करनी है तो आपको कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा, एम्ब्रियोलॉजी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, उसके पॉजिटिव डेवलपमेंट भी दे सकते हो या नेगेटिव भी कहीं हो रहा, तो उसका अगर देखना है आपको तो एम्ब्रियोलॉजी में आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना, मैं एम्ब्रियोलॉजी देखा और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी हमारे टिश्यू की स्टडी और एम्ब्रियोलॉजी हमारे एम्ब्रियो की स्टडी, ठीक है। कुछ वर्ड्स तो आपको उसी से हो जाएगा, ठीक है। कुछ आगे वाला पोर्शन आपको याद हो गया ना, तो मतलब आपको थोड़ा आइडिया कि हाँ, तो उससे आपको ब्रांचेज याद हो जाएंगे। तो इसमें से अगर हमारे 50 ब्रांच है ना, तो कम से कम आपको देखना, आप इतना कॉन्फिडेंस रख सकते हो 30 आपको, या 30 या 40 तो आपको याद हो ही जाएगी, ठीक है, ईजिली हो जाएगी ये तो, क्योंकि इनके क्या वर्ड्स है ना, जो आगे वाले वर्ड्स 19 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आ जाए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, ठीक है। तो एल्गोलॉजी तो आप देख ही लोगे, तो एल्गोलॉजी वर्ड आता है हमारा एल्गी से, ठीक है। जो आप काई देखते हो ना, काई कहाँ देखते हो, आपके घर में अभी तो
तालाब क्या हो गए, कम होने लग गए। पहले घर आसपास क्या होते थे, तालाब होते थे, तो उनमें जो ग्रीन ग्रीन चीज जम जाती थी ना, वो क्या होती है, काई। तो अगर उसकी स्टडी करनी है तो आपको कौन से ब्रांच में जाना पड़ेगा, आपको एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एल्गोलॉजी तो आपको इजीली याद रख लोगे, तो इसलिए पूछा नहीं। तो उन्होंने स्मार्ट वर्क क्या उन्होंने पूछ लिया फाइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया भाई, आप ऐसा मत सोचना कि पूछा नहीं गया। तो ये भी पूछा गया। तो फाइकोलॉजी की स्टडी करनी है, या आपको इसमें किसकी स्टडी करवानी है, आपको एल्गी की, कि हमारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होगी आपकी है, और भी हमारे बहुत सारी एल्गी, ब्राउन एल्गी होगी, इनकी स्टडी करनी है। और कौन सी एक हमारे जो स्पाइरुलिना एक एल्गी है शायद, जिसको स्पेस फूड की तरह क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे हमारे की एल्गी भी हमारे बेनिफिट हुआ, हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर सके, उसकी अगर स्टडी करवानी है आपको, एल्गी के जितने भी इसके पार्ट्स की या जितनी भी इसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी पूरी भी स्टडी करनी है, तो किस में जाना पड़ेगा आपको, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। क्या इसमें फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, ये तो आपको याद रह जाए, इस पर याद ध्यान देना। आपको इसको 1-2 बार रिपीट कर सकते हो, आप जहाँ पे भी बैठे हो थोड़ा सा रिपीट करें, तेज भी, इतना तेज भी ना बोले, पर थोड़ा सा बोलें कि फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। फाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं हम एल्गी की। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांच है हमारे माइकोलॉजी। जो माइको वर्ड है ना, किसके लिए यूज़ होता है, हमारे फंजाई के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, फंजाई के लिए। तो हम माइकोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे, फंजाई। जैसे आप देख रहे हो ना, ये हमारे आप देखते हो ना छतरी वाली, जो बारिश के टाइम जो उग जाती है, प्लांट उग जाता है ना, छतरी वाला प्लांट। बचपन में देखा होगा, बड़े खुश होते थे कि ये कितनी प्यारी छतरी है, इसको अपने पास रख लेते हैं। ये क्या है भाई, ये हमारी फंजाई है। अभी पता चला मुझे भी, मुझे तो जब से ही पता, जब से मैं पढ़ा रही हूँ, पर आपको अभी पता चला हुआ कि जो छतरी निकलती है वो क्या है हमारी, वो फंजाई है। और जो आप मशरूम भी खाते हो ना, तो आप अगर आसपास अगर कोई एग्जाम्पल ना मिले फंजाई का, तो जो मशरूम खाते हो आपको ऐसी होती है ना, उसकी शेप भी, मशरूम क्या होती है, उसमें हमारे क्या होता है, केमिकल्स नहीं होते, वो नॉन टॉक्सिक होती है, हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी होती है। पर कुछ फंजाई की होती है हमारे हार्मफुल भी होती है, तो वो हम खा नहीं सकते। जो बारिश वाली आती है ना, वो हार्मफुल होती है, उसको आप नहीं खा सकते। तो उसकी अगर स्टडी करने की कौन सी फंजाई हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल हो रही है, तो उसकी स्टडी करनी है, तो आपको कौन से ब्रांच में जाना पड़ेगा, माइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, तो माइकोलॉजी में आप फंजाई की स्टडी करेंगे, एल्गोलॉजी में दिख रही है ना काई सी, आपको इसकी स्टडी करनी है, तो आपको एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा, बायोलॉजी की। अब आ जाएं आप हमारे लाइकेनोलॉजी। कौन सी आगे भाई, लाइकेनोलॉजी वर्ड किससे मिला भाई, लाइकेन से आया है। लाइकेन कौन सा भाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। देखना, ये तो पूरा हम स्टडी करेंगे ना, पूरा धीरे धीरे आप पता चलेगा। आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि मैम ऐसे बोलूँ जी, मैं ऐसे नहीं बोल रही, आपको एक क्वेश्चन भी दिखेगा कि लाइकेन एक किसका कॉम्बिनेशन है भाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। किसका भाई, ये हमारी एल्गी का। अभी जो आपने जिसमें किसकी में स्टडी करी थी, एल्गी की स्टडी आपने करी थी फाइकोलॉजी में, और फंजाई की स्टडी करी थी माइकोलॉजी में। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लाइकेन। वो क्या बनाता है, हमारा लाइकेन बनाता है। तो आपको दिख रही है ना आपका लाइकेन, आप डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पा रखे कि ये एनिमल है या कुछ है, पर ये क्या हमारे लाइकेन है। और ये उस एरिया में नहीं होती जहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो इसलिए लाइकेन को क्या यूज़ करते हैं हमारे, एज ए पोल्यूशन इंडिकेटर। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो पीछे, जिसने PYQ पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारा अगर पोल्यूशन इंडिकेटर कौन सा है, नेचुरली देखें तो हमारा लाइकेन क्या है, SO2 का पोल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है, तो देख लेना कि SO2 हमारे क्या है, पोल्यूशन कोज करता है। अगर उस एरिया में अगर जहाँ पे क्या हो, हमारे पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे हमारा लाइकेन ग्रो नहीं होगी। तो लाइकेन क्या है, हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका भाई, हमारे फंजाई का और एल्गी का। ठीक है, इनमें एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। एल्गी क्या करती है भाई, ये तो प्लांट में आता है, तो ये तो खाना बना के दे देगी। ठीक है, और क्या देती है, तो शेल्टर दे देगी। प्लांट है तो क्या होता है, उसके पास स्पेस तो होता है ना थोड़ा, तो उसको क्या करे, खाना देगी और शेल्टर दे देगी, रहने की थोड़ी जगह दे देगी। और हमारे बदले में एल्गी फंजाई क्या देगी, उसको हमारे ज़मीन से क्या ले, न्यूट्रिशन लेके इसको क्या देगी, हमारे एल्गी को दे देगी, फिर ये खाना बना के किसको देती है, फंजाई की। तो दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है कौन सा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनके बीच में। ठीक है, तो लाइकेनोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे हम, लाइकेन की। देखो, द स्टडी ऑफ लाइकेन symbiotic organism made up of an intimate symbiotic association of a microscopic algae, या कौन से एल्गी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, आजकल स्मार्ट हो गए हैं तो पूछेंगे कौन से एल्गी हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कौन से, साइनोबैक्टीरिया। विद ए
फिलामेंटस फंगस कौन सी है भाई हमारी, एक उसकी फंगस है। कौन सी फिलामेंट क्या होता है उसमें, एक हमारे फिलामेंट होगा। जैसे वो क्यों होगा भाई फिलामेंट, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। फिलामेंट होता है जैसे हमारे हेयर होते हैं, ऐसे फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए, इनमें भी क्या होता है सील या फ्लैजिला या फिलामेंट्स होते हैं जो उनको मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। तो कौन सी फंजाई, फिलामेंटस फंजाई है। नाम उसका लिख सकता है, पूछ सकता है, माइकोबायोंट। क्या है, माइकोबायोंट। तो हमारे एल्गी कौन से, साइनोबैक्टीरिया लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। एल्गी तो हमारे साइनोबैक्टीरिया। आप सोचोगे मैम इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो ये फंजाई कैसे हो सकती है। हम्म हम्म हो सकती है। जैसे आज हमारे पुराने ज़माने में गांव में कुत्तों के नाम रखते थे ना, बादल हो गया, शेरू हो गया, पर वो होते तो नहीं थे, कुत्ता बादल तो नहीं होता ना, पर फिर भी आप रीजनिंग में भी करते हो ये। तो इसीलिए इनका ये साइनोबैक्टीरिया क्या नहीं है तो एल्गी, पर ये बैक्टीरिया लग गया तो मतलब बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। क्या एल्गी है, तो एल्गी कौन सी होगी हमारी, एल्गी तो होगी साइनोबैक्टीरिया, और फंजाई है हमारी माइक्रोबायोंट, ठीक है। क्योंकि इतना तो पता है हमें कि एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लाइकेन। पर आगे पूछ सकता है कि एल्गी कौन सी, तो साइनोबैक्टीरिया, और हमारे फंजाई कौन सी है, माइक्रोबायोंट, ठीक है। तो आ जाए फिर नेक्स्ट पे। चलिए जी, आप देखते हैं एपीकल्चर। ये तो बहुत होता है एपीकल्चर। क्यों होता है भाई एपीकल्चर, आप देख सकते हो छोटे छोटे डिब्बे में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी पालन। क्यों करते हैं भाई, शहद के लिए हैं, वैक्स के लिए, किसका यूज़ करते हैं, मधुमक्खी का यूज़ करते हैं। उनको क्या करते हैं, पालते हैं। जैसे ये डब्बा दिख रहा होगा ना आपको, ऐसा आपके आसपास होगा ना, गांव में काफ़ी गांव में ऐसे डब्बे होते हैं, उस पर क्या करते हैं, मधुमक्खी का कल्चर करते हैं ताकि उनसे आप बेनिफिट ले सकें। हम बेनिफिट आपको बताए थे, जैसे हनी भी हो गया आपके। और क्या होता है, सबसे इंडिकेटर होती है, ये क्वेश्चन भी है अच्छा, कि जो हनी भी होती है ना हमारी, पोलिनेशन करवाती है। जब पोलिनेशन क्या आता है वही नहीं पता आपको, होगा आपको तो ना। पोलिनेशन हम जब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, प्लांट के फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें आएगा पोलिनेशन। तो उसमें क्या स्टडी करेंगे, कैसे पोलन ग्रेन हमारे फीमेल गेमेट्स के पास जाते हैं, वापस में जुड़ते हैं, फिर क्या बनता है उनसे, उनमें भी जाइगोट बनता है, उससे फिर सीड बनता है, फ्रूट बनता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है भाई, अगर जब तक पोलन ग्रेन यानी मेल गेमेट फीमेल गेमेट्स के पास नहीं जाएगा तो हमारे क्या नहीं होगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और हमारा न्यू प्लांट बनने के लिए सीड्स नहीं आएंगे। तो इसका सबसे बड़ा हमारा पोलिनेशन करवाने वाला पूछा जाता है कौन है भाई, हमारी हनी भी। अगर लॉस्ट होगी ना, एनसीईआरटी बताते हैं, अगर लॉस होगी तो उससे रिलेटेड हमारे बहुत सारी स्पीसीज क्या हो गए, मिलियंस ऑफ स्पीसीज क्या हो जाएगी भाई, हमारे एक्सटिंक्ट हो जाएगी अर्थ से। तो इसमें एपीकल्चर में किस में स्टडी करते हैं, एपी वर्ड हमारे बीज के लिए यूज होता है। तो राइजिंग एंड केयर ऑफ बीज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर पर्पज, क्रॉस पोलिनेशन। देखिए आ गया ना क्रॉस पोलिनेशन वाला, ठीक है। तो पोलिनेशन के लिए यूज़ करेंगे आप, और अब हनी प्रोडक्शन के लिए किससे आप हनी का यूज़ करेंगे, पहले तो उनको बनाएंगे एपीकल्चर, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें क्या कर सके मधुमक्खी अपने आप को पहले बना सके, वो अपने आप को जनरेट कर लेगी। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद वो प्रोड्यूस करेंगी, वैक्स प्रोड्यूस कर देगी, हनी प्रोड्यूस कर देगी। और अगर प्लांट के लिए अब हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना है तो क्या कर देगी, क्रॉस पोलिनेशन कर देगी, ठीक है। तो एपीकल्चर में हम किसकी स्टडी करते हैं, बी के बारे में स्टडी करते हैं। अब होता है एवीकल्चर। तो जो ये एपीकल्चर है ना, बहुत इसमें आपको ध्यान देना है। एपी हमारा बीज के लिए, और एवी हमारा वर्ड आता है, इंग्लिश वालों ने देखा होगा, ये किसके लिए आता है, हमारे बर्ड के लिए आता है, ठीक है। तो अगर बर्ड्स की अगर ब्रीडिंग के से रिलेटेड हो गया हमारे, या उनकी रियरिंग से रिलेटेड हो गया, उनका पालन करना है हमें, तो उसकी स्टडी करनी है तो हमें एवीकल्चर में, यानी हमको बर्ड्स को पालना है। आजकल देखते हो ना क्या होता है, बाहर हम जाते हैं तो एक वो क्या होता है, पिंजरा से लेके उसमें छोटे छोटे बर्ड्स ले रखते हैं, फिर वो देते हैं कि हाँ, उसमें कलर लगा देते हैं, अलग अलग टाइप के वो कलर्स दिखते हैं। तो उसका वो जो कल्चर किया गया है ना कि हाँ, जो वैसे कलरफुल उन्होंने बर्ड्स बनाए हैं, तो उसका कल्चर कहाँ हुआ, हमारा एवीकल्चर में, ठीक है। और हमारे मधुमक्खी का कहाँ होता है, एवीकल्चर में। तो दोनों में डिफरेंस मत कंफ्यूज मत होना। एवी तो हमारे बर्ड्स के लिए, और एपी, ठीक है, एपी किसके लिए, हमारे बीज के लिए, ठीक है। तो आ जाए नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे ना, ये बर्ड्स छोटे छोटे ऐसे आते हैं उसमें, पिंजरे में ऐसा पिंजरा होता है, थोड़ा अच्छा बन गया ना, वैसे एडजस्ट कर लेना है। आ जाए फिर आगे देखते हैं हम एक्वा कल्चर। एक्वा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है भाई, एक्वा वर्ड हमारे किस लिए यूज़ होता है, पानी के लिए, ठीक है, या बोल सकते हो वाटर के लिए, या फिर साइंस पढ़ रहे हो तो आप बोल सकते हैं H2O के लिए है।
जो थोड़ा सूटेबल नहीं है। आजकल तो बोतल आने लगी, उस पर क्या होता है H2O लिखा होता है, तो ये वो डिफाइन कर दे कि आप इसमें पानी डाल सकते हैं। वैसे जूस वूस भी डाल सकते हो, वो आपकी प्रायोरिटी है। तो एक्वा वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है? हमारे पानी के लिए। तो एक्वा कल्चर में हम क्या करें, जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके क्या करना भाई, उनको कल्चर करना, यानी उनको वहाँ पे जनरेट करना, पैदा करवाना। तो उसकी अगर स्टडी करनी है तो उसका अगर कल्चर करवाना, स्टडी और कल्चर में डिफरेंस होता है। स्टडी में तो करेंगे हम पूरे चीज़ों को देखें, कल्चर में क्या करते हैं, हमें पता है कि हाँ हम कैसे मधुमक्खी को पाल सकते हैं, तो हमें पालना है तो वो कौन सा कल्चर आएगा हमारा, एपीकल्चर आ जाएगा। ऐसे हमें सेरीकल्चर, रेशम कीट को पालना है तो ये कल्चर करवाना है, यानी हमें बहुत सारे उनको पालना है, तब तो ये कल्चर में आ जाएगा। अगर उनकी स्टडी करनी है तो वो वर्ड पीछे क्या लगेगा, उनके लॉजी वर्ड लग जाएगा, ठीक है। लॉजी वर्ड स्टडी के लिए, कल्चर उनको हमारे कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए उनको यूज़ करवाना, क्या कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तब कल्चर का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्वाकल्चर में क्या है, रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स या कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स फॉर फूड। तो एक्वेटिक एनिमल कौन हो सकता है भाई, आपके फिश हो सकती है, फ्रॉग भी, अब एम्फीबियन भी आ सकता है ना इसमें, ठीक है। तो फिश की स्टडी क्या कहलाती थी, बताएंगे आप कमेंट्स बॉक्स में, जब आप क्लास ले रहे हो तब बताना कि हमारे फिश की स्टडी क्या है, फ्रॉग की स्टडी क्या है, ताकि देखें कि आपने क्लास ली है नहीं, आपको याद हुआ है या नहीं, ठीक है। मैं तो फिर बताऊंगी आगे, ठीक है। फिर आगे एक्वाकल्चर, ये दोबारा आ गए हैं। एक्वा जल कृषि, यानी जल में कोई, जल के एनिमल्स में क्या प्लांट्स को आप बना सकते हो, पैदा करवा सकते हो, या एनिमल्स को पानी में क्या कर सकते हो, जनरेट करवा सकते हो। देख रहे हो नहीं क्या है भाई, ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, कोरल लीफ कि कौन से में आती है भाई, हमारे है तो बायोलॉजी का ही पार्ट। सेलेंट्रेटा आप जो पढ़ोगे तो कोरल लीफ काम आते हैं आपके, सेलेंट्रेटा में आते हैं, एनिमल्स है ये, ठीक है। कोरल लीफ क्या है, एनिमल्स है, किस में आता है, सेलेंट्रेटा में आता है। तो ये देखो आपके यहाँ पे फिश आ गए, इनका अगर कल्चर करवाना है तो एक्वा कल्चर में आएगा, ठीक है। आ जाए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जी, ये तो हमने ब्रांचेस लगभग कर लिए, कुछ थोड़ी बहुत बची है तो हम कल करेंगे, और आपको दिखा देते हैं कि इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या नहीं, ताकि आपको पता चलेगा, तभी तो आप क्लास लेंगे ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे कि जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। तो आपने देख लिया होगा, 2 क्लास हो गई हमारी, तो आपने देखे होंगे कि हाँ क्वेश्चन हमने पढ़ तो लिया। क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन पहला है हमारा, जूलॉजी क्या है, तो आपको बताना है कि केवल जीवित जानवरों की स्टडी करवाना, या फिर केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन करवाना, या फिर जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करवाना, और तीसरा है जीवित व मृत वनस्पति दोनों का अध्ययन करवाना। तो जूलॉजी वर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हो यूपीपीसीएस में 1995 में है, जब तो कुछ तो लोग क्या पता पैदा ही ना हुए हों, है तो कब पूछा गया था, 1995 में पूछा गया था। सोचो कितना पीछे से एडवांस है हमारा। तो क्या है भाई, जूलॉजी किसकी स्टडी है, इसका आंसर हमारा सी। हमने पढ़ा था ना कि जूलॉजी, जू वर्ड किससे है, एनिमल से रिलेटेड है ना, चाहे वो कौन सा ही हो एनिमल, जिंदा हो या मरा हुआ एनिमल, कौन सा ही हो उसकी स्टडी करानी है तो किस में आता है, हमारे जूलॉजी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ही हमारा यूपीपीसीएस का ही है, उसी सन का ही है, प्री का है, वही क्वेश्चन आ गया, आंसर सी आंसर था भाई उसका, देख लीजिए आप, टिप लेना आप, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, अब दूसरा, ठीक है। चलिए जी, अब आपने ब्रांच तो पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत पता होगा ना, अब देखते हैं हम। पक्षी की स्टडी किस में आती है वो बतानी है आपको, वंशागति की स्टडी किस में आती है, पर्यावरण की किस में आती है, और जीवाश्म की किस में आती है। तो आप पहली हो, बायोलॉजी किस में आएगा, इकोलॉजी किस में आएगा, ऑर्निथोलॉजी किस में आएगा, जेनेटिक्स किस में आएगा। सारी ब्रांच हमने पढ़ ली है, और इसमें एक क्वेश्चन भी हमारे आ चुका है, किसमें भाई, ये भी हमारी यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर वाले में आया है शायद, ठीक है, प्री 1998 में आया, ठीक है। तो इसमें हमारा अभी पढ़ा था ना पक्षी के बारे में, इसके लिए कौन से ऑर्निथो वर्ड आया था, ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी है, पक्षियों की स्टडी, तो कौन सा इसमें होगा भाई हमारा, सी। तो हमारा इसका एक आ गया हमारा सी, थोड़ा सा बड़ा आ गया ये, ऑर्निथो इसका आ गया हमारा पक्षी का कौन सा है हमारा, सी, यानी ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी है, बर्ड्स की स्टडी हो गया। जेनेटिक्स में किसकी स्टडी थी, वंशागति की, यानी कैसे हमारे करैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, किसमें, जेनेटिक्स में। इकोलॉजी में आप पर्यावरण की स्टडी करेंगे, और जीवाश्म की अगर स्टडी करनी चाहिए, वो कोई सा भी हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, या कोई भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, तो उनकी स्टडी किस में आएगी, हमारे
पैलियोबायोलॉजी में आएगा। एक पैलियो बॉटनी था, उसमें किसकी स्टडी थी, हमारे किसका फॉसिल की स्टडी थी, हमारे प्लांट्स के फॉसिल की स्टडी थी। अरे पैलियोबायोलॉजी में सारे जितने भी फॉसिल थे उनकी स्टडी। तो आप देखें कौन सा मैच हो रहा है इसमें, ए का हमारा सी किस में आ रहा है, इसी एक में आ रहा है। फिर वंशागत जेनेटिक्स, जी भाई इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, बी आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रखा है ना, जो आपने ब्रांचेस पढ़ी उनसे क्वेश्चन आए ना आपके पीसीएस लेवल के, तो आपको कंफर्म करवाने के लिए कौन सा उत्तराखंड में आया भाई, आप देखिए कौन सा है हमारा, कीटों के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था ना कीटों की स्टडी क्या कहलाती है, कीट के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इंसेक्ट के लिए कौन सा वर्ड देखा था आपने, एंटेमो, कौन सा देखा था, ये एंटेमो वर्ड आया था ना। तो जहाँ पे भी आपको एंटेमो दिखे वो उसको आपको क्लिक करना है। तो कौन सा भाई टिक करिए, इथियोलॉजी हमारे, इथियोलॉजी हमने देखा था, एंटेमोलॉजी हमने देखा था, और हमारे पैरासिटोलॉजी देखा था हमने, और मेलकोलॉजी देखा था। तो ये सारी ब्रांच हमने देख लिए। तो ये आंसर तो हमें आने चाहिए ना। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपको कि हाँ क्वेश्चन आए हुए तो हमें क्लास लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे कीटों का यानी इंसेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है, हमारे एंटेमोलॉजी कहलाती है। मेलकोलॉजी हमारे मोलस्का की स्टडी, जिसमें स्नेल्स हो गए आपके, और क्या आएंगे भाई, ऑक्टोपस हो गए, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, हमारे मेलकोलॉजी। और हमारे इथियोलॉजी आपकी किस स्टडी थी, फिश की स्टडी क्या थी, इथियोलॉजी। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा उत्तराखंड यूडी और एलडीए में आया हुआ है, 2003 में आया था कि कीटों के विज्ञान का अध्ययन, वही ऑप्शन, ये दो बार आ रखे हैं सारे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो बताएं भाई किसके, ह्यूमंस की पॉपुलेशन से रिलेटेड है, कौन सा है भाई, बताएं किसका अध्ययन है। ह्यूमंस की अगर स्टडी करनी है आपको उसकी जनसंख्या की, तो किस में करेंगे आप, परिस्थिति विज्ञान में करेंगे, अनुवांशिक में करेंगे, या फिर जनानिकी में करेंगे, या फिर वायरस विज्ञान में करेंगे। वायरस वाला तो वैसे कट जाएगा ना, तो किस में आएगा, परिस्थिति विज्ञान आएगा भाई इसका, आई थिंक तो। ठीक है, तो मनुष्य के फिर अजननिक ये आ रहा है इसको, सॉरी माफ करना, ये आंसर इसका जनानी की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या है इसका आंसर, मुझे इसकी हिंदी नहीं आती, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी तो दे ही रखा है यहाँ पे। तो ये क्या, जनानी की, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारा जनसंख्या या मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से है। तो कौन सा भाई हमारा, जनानी की। ये हमारी परिस्थिति विज्ञान है, क्या इकोलॉजी है, ह्यूमंस की या एनिमल्स की दूसरी इन्वायरमेंट के साथ स्टडी, ये जेनेटिक्स हो गया, वैसे नहीं होगा। और वायरोलॉजी तो वायरस की होएगी। चलिए आ जाए नेक्स्ट पे देखते हैं। एक बार क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले आएंगे जिससे क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये तो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं उसकी भी एक बार स्लाइड ले आएंगे आपके लिए PDF, कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो क्या बोलो भाई, इथेनोलॉजी बोलोगे आप, इथेनोग्राफी बोलोगे आप, या फिर इथोलॉजी बोलोगे आप, या फिर एथिक्स बोलोगे आप, बताएं भाई क्या बोलेंगे। चलिए जी आंसर देखिए, इसका आंसर है हमारा ये इथेनोलॉजी क्या कहला हो रहा है हमारा, कि विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण और तुलनात्मक, जितने भी आपके कल्चर है अलग अलग, इंडिया में तो बहुत सारे कल्चर मिल जाएंगे आपको, उन सबकी अगर स्टडी करनी है तो कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा आपको, इथेनोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी ये क्वेश्चन भी आपने कर रखा होगा कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन में के इस ज्ञान को मशीनी जगत के में उपयोग करने को क्या कहते हैं। कि जो जैविक जगत में जैसे हमारे जो कार्य हो गए, गुण हो गए हमारे, जैसे करैक्टर हो गए, टेक्निक, इन टेक्निक्स का यूज़ करके ह्यूमन बनाना, उन सब की आपको स्टडी करनी, ह्यूमन जैसा कोई काम कर सके, इसकी आपको स्टडी करानी है। तो आप कौन सी ब्रांच में जाकर स्टडी करेंगे, बायोनिक्स में जाएंगे आप, बायोनोमिक्स में जाएंगे आप, या फिर आप जाएंगे बायोनोमी में, या फिर बायोमेट्री में। तो बताएं भाई कौन सी ब्रांच में जाएंगे जिसमें आप स्टडी कर सके, जैसा जैसा हमारे ह्यूमंस है उसके जैसा कोई एक टेक्निक हो, या ऐसा कुछ रोबोट जैसा कुछ हो जो ह्यूमन की तरह फंक्शन कर सके। अगर उसकी स्टडी करनी है तो कौन सी ब्रांच में जाएंगे आप, कौन सी में आपने पढ़ा हो ना कल, तो बायोनिक्स में। रोबोट की स्टडी किस में आती है, बायोनिक्स में आती है। ठीक है,
अब देखते हैं, देखो ये सारी ब्रांचेज हम लगभग पढ़ी थी, तो सब में से क्वेश्चन आ रखा है ना एग्जाम में। चलिए भाई, पैलियो वनस्पति क्या है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा है आपने कि किसके अंतर्गत आता है भाई, हमारे पैलियो वनस्पति यानी पैलियो बॉटनी है ये। पैलियो बॉटनी बोल दो, थोड़ा इंग्लिश वालों को अब दिक्कत हो रही होगी ना, सारे हमेशा हिंदी वाले दिक्कत क्यों लें भाई, थोड़े बहुत इंग्लिश वालों को भी तो होनी चाहिए ना, थोड़ा आप एडजस्ट करें, हमेशा हिंदी वाले एडजस्ट करते हैं। तो हमारा पैलियो बॉटनी किसकी स्टडी है वो बताने आपको, जंतु जीवाश्म की, शैवाल की या फफूंदी की, या इनमें से कोई सी भी नहीं। फफूंदी किस में आती है भाई, फंगस इसमें आएगी, फंगस। ठीक है, अगर आपको पैलियो बॉटनी में जाना है तो आप किसकी स्टडी करेंगे, आप किसकी स्टडी करेंगे भाई, प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी करनी है आपको, तो पैलियो बॉटनी में जाना आपको। ठीक है, तो इसमें से कुछ दिख रहा है आपको, नहीं भाई, ये हमारा क्या था, फाइकोलॉजी था हमारा या एल्गोलॉजी था, ये हमारा जंतु जीवाश्म तो हमारा पेलेनोलॉजी में आ ही गया था, और अब फफूंदी हमारे किस में आई थी, फंगस आई थी हमारे माइकोलॉजी में। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसलिए जो पूरी क्लास लेना, बिना क्लास लिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सोचो कि क्वेश्चन से काम चल जाए, क्योंकि जितना क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही बार आप देख पाते हो चीज़ों को, पर आप वैसे क्लास लोगे तो रिपीट हो रही है क्लास में 3-4 बार चीज़ें, तो माइंड में इजीली बैठ जाएगी। चलिए ये बात दोबारा आ गया, पैलियो वनस्पति। अब हमारा रेशम कीट पालन है, एक तो हमने कौन सा पढ़ा था, मधुमक्खी पालन देख लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, उत्तराखंड एग्जाम में आया हुआ, ये देखिए कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाएगा, हॉर्टिकल्चर कहलाएगा, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर तो किससे रिलेटेड है, फ्लोवर से रिलेटेड, तो ये तो वैसे ही गया है, तो ये वाला ऑप्शन गया। एपीकल्चर अभी देखा था हमने, बी का कल्चर करना था। ठीक है, ये वाला वैसे गया। हॉर्टिकल्चर में क्या है, कोई भी क्रॉप हो गया, कोई प्लांट हो गया, इनका कल्चर करवाना है आपको। ठीक है, कोई भी आपको वेजिटेबल का कल्चर करवाना है, तो सब किस में आएगा भाई, आपके हॉर्टिकल्चर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बच गया आपका, ये बच गया सेरिकल्चर। ठीक है, रेशम का पालन, सेरिकल्चर। थोड़ा कटवट हो गया, थोड़ा सही करते हैं इसको। ये हमारा एपीकल्चर, और ये हमारा सेरिकल्चर, रेशम कीट का पालन। आ जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आप, कितने क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में इसी टॉपिक से हैं। ये तो वही वाला है, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहली स्लाइड में तो क्या क्वेश्चन है, दूसरी में आपको ताकि इजी रहे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम 2-2 बार क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको आंसर भी साथ में मिल जाए। ठीक है, चलिए आ जाए, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है भैया, मधुमक्खी क्यों पालेंगे बताइए, वो कौन सा कल्चर हमारा, सेरिकल्चर आएगा, टिश्यू कल्चर आएगा, ये हमारा एपीकल्चर आएगा या फिशी कल्चर आएगा। तो बताएं भाई, मधुमक्खी का भी पढ़ा है हमने, तो कौन सा भाई, एपीकल्चर कौन सा है, मधुमक्खी का, सेरिकल्चर हमारा भी रेशम कीट का हो गया हमारा, और टिश्यू कल्चर आपको जो टिश्यू है ना, टिश्यू की स्टडी तो किस में देखा था आपने, हिस्टोलॉजी में देखा था, और उसका कल्चर करवाना आपको, टिश्यू जनरेट करना है, तो वो किस में आएगा, टिश्यू कल्चर में आएगा। और फिशी कल्चर में हमारे फिश का कल्चर आता है। अगर आपको फ़िश को पालना है अपने खाने के लिए या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो फिशी कल्चर में क्या आता है, फ़िश आती है। ठीक है, चलिए फिर आपको आंसर के साथ ही स्लाइड दे दी है। अब देखिए नेक्स्ट में देखना आपको कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है वो देखना है। ठीक है, 3 तो सही है और 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जो फूलों की खेती हमारे फ्लोरिकल्चर कहलाएगी, दूसरा हमारे फसलों की खेती हमारे एग्रोनॉमी कहलाएगी, तीसरा है हमारा सब्जियों की खेती हमारे हॉर्टिकल्चर कहलाएगी, फिर हमारे फलों की खेती हमारे क्या कहलाएगी, पोमोलॉजी कहलाएगी। तो बताएं भाई, फलों की खेती हमारे पोमोलॉजी कहलाती है क्या, या फिर फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की हमारे एग्रोनॉमी, एग्रोवर्ड जहाँ पर भी आ जाए ना, किससे रिलेटेड होता है, घास से रिलेटेड होता है। ठीक है, एग्रोनॉमी, जो एग्रोवर्ड आप जहाँ पे भी देखो किससे रिलेटेड होता है, हमारे घास या घास से बोल सकते हो आप जिसको। ठीक है, वो है। तो इनमें से बताएं भाई कौन सा नहीं रहेगा हमारा, कौन सा नहीं रहेगा, तीसरा हमारा सब्जियों का कल्चर,
हॉर्टिकल्चर में क्या होता है भाई, सारे कल्चर आते हैं, एक सिर्फ आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इसमें क्या आएगा, आपके सब्जियों का कल्चर आएगा। वैसे सब्जियों का कल्चर ओलेरी कल्चर कहलाता है। ओलेरी कल्चर क्या भाई, सब्जियों का कल्चर है। तो किस में आएगा, ये हमारे ओलेरी कल्चर आएगा सब्जियों का। हॉर्टिकल्चर में आप कोई भी क्रॉप ले होगी आपकी, या फिर कोई भी वेजिटेबल करवा सकते हो, स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आपको इसी का करवाना है। तो आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक है। तो सब्जियों की कृषि हमारे क्या नहीं हो सकती, हॉर्टिकल्चर नहीं हो सकती, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर ही बहुत सारी ब्रांचेज आती है, जिसमें ओलेरी कल्चर हो गया, पोमोकल्चर हो गया, आपके हैं बहुत सारे, इसमें हॉर्टिकल्चर में ये ब्रांचेज आती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहेंगे भैया। उत्तराखंड में आया हुआ है, ये आपके पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, देख लीजिए 2018 में, लेटेस्ट, ज़्यादा दूर का भी नहीं है। तो हमारे सब्जी के काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या बोलोगे आप, फ्लोरिकल्चर बोलोगे, पोमोलॉजी बोलोगे आप, या हॉर्टिकल्चर बोलोगे, या ओलेरी कल्चर। तो जो क्लास ले रहा है उसको तो पता ही होगा ना, वो तो जल्दी से क्या होता है, लाइव होती तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर देते कि हाँ इसका क्या आंसर आएगा, ओलेरी कल्चर आएगा। तो क्या इसका ओलेरी कल्चर हमारा किसका है, हमारा सब्जी का, और पोमोलॉजी किसकी भाई, फ्रूट्स की, किसकी आपकी, फ्रूट्स की। चलिए आ जाए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका आंसर दे रखा है हमारा ओलेरी कल्चर हो गया, किसका, हमारे सब्जियों के लिए। जो आप नई नई अलग अलग टाइप की सब्जी खाते हो ना, इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा क्योंकि वेराइटी सब्जियाँ आती है, तो आपको खानी भी चाहिए। ग्रीन वाली सब्जियाँ किस मौसम में आती है, सर्दी वाले मौसम में तो आती है ना, तो उसकी स्टडी करनी है आपको। तो ओलेरी कल्चर जो अभी उनका पालन हो रहा है, तो किस में आ रहा है, ओलेरी कल्चर में। अब इसमें सुमेलित नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ये भी हमारा यूपी लोअर सब में आया हुआ है, प्री लेवल का। ये भी देखिए आप कि एपीकल्चर, शहद की, देखना शहद की मक्खी है, कितना अच्छा लिखा हुआ है ये कोई ना, फिर भी आप एडजस्ट करें कि एपीकल्चर क्या है, मक्खी पालन लिख लीजिए आप, है। फिर हमारा सेरिकल्चर यानी सिल्कवॉर्म की, फिर आता है हमारा पीसी कल्चर, हमारे लाख का कीड़ा, और लास्ट है हॉर्टिकल्चर, फूल प्लस फल, ठीक है। तो कौन सा रहेगा भाई हमारा, एपीकल्चर वाला तो सही है, क्योंकि किसका है भाई, मधुमक्खी का ही है। सेरिकल्चर भी भाई सिल्कवॉर्म का सही है। और हॉर्टिकल्चर अभी पढ़ा था हमने कि हमारे इसमें सिर्फ वेजिटेबल नहीं, इसमें सारी ब्रांचेज आएगी आपको, पोमोलॉजी, आप जितनी भी ब्रांचेज है वो सारे, एक्वाकल्चर, वो हमारा एग्रीकल्चर भी किस में आएगा, इसी में आता है। एग्रीकल्चर भी किस में आता है, हॉर्टिकल्चर में आता है। तो फूल और फल की सारी हो रही है, किस में आ रही है, हॉर्टिकल्चर में। पीसी कल्चर अभी हमने पढ़ा था, किससे रिलेटेड भाई, आपके फिश से, किससे रिलेटेड है, फिश से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए जी अच्छे से पढ़ना। अब लेक्सिकोग्राफी आ गया। अब मानव शरीर की संरचना नहीं है, गुप्त लिखावट नहीं है भाई, हमारा चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से है, नहीं भी, किसका है, शब्दकोश के संयोजन से है लेक्सिकोग्राफी, किससे है, शब्दकोश के हमारे संबंध से है लेक्सिकोग्राफी। ये हमारा इसका आंसर बी हो ही गया। चलिए जी हो गया, थैंक यू सो मच। और आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें उम्मीद है पूरी आपसे, क्योंकि हमने भी मेहनत की है, तो हम चाहते हैं कि आप ही हमारी मेहनत का थोड़ा सा तो फल दे। उस फल के लिए आप क्या दे सकते हैं, वो फ्रूट तो लाना नहीं आपको, उसके लिए आपको क्या करना, बस सब्सक्राइब बटन पे थोड़ा क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच। कल हम तीसरी क्लास में मिलते हैं फिर।